अब हम आपको भारत की उस राजनीति के बारे में बताते हैं जो इंडिया के नाम पर हो रही है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा कानून आज लोकसभा में पास हो गया। अब केंद्र सरकार को दिल्ली में जो विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं वो मिल जाएंगी और इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शक्तियां कम हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले लोकसभा में इस कानून पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल संसद को चलने नहीं दे रहे थे, जो पार्टियां दिल्ली के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए साथ आ गए हैं और अब तक किसी भी पार्टी ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार नहीं किया है, उससे उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। अमित शाह ये कह रहे थे कि इससे पहले ना तो ये पार्टियां मणिपुर के मामले पर बहस करने के लिए आई, इससे पहले संसद में दूसरे बिल भी पेश किए गए, ये सारी पार्टियां लगातार संसद का बहिष्कार करती रही। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली वाला बिल आया, ये सारी की सारी पार्टियां एकजुट होकर आज इस सत्र में पहली बार संसद में मौजूद थी। आप सुनिए कैसी बहस हुई। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है। आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते।